नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ आ गई हूँ। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सिंह राशि के जातकों के लिए। हम देखेंगे जाता हुआ साल यानी कि 2024 दिसंबर का जो महीना है, सिंह राशि वालों के जीवन में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। ये साल जाते हुए आपको किस तरह की सौगात देकर जाएगा। बहुत ही लंबे समय से मुझे पता है बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने जीवन के हर एक फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फैमिली, बिजनेस, करियर, स्टडी, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें। यही कुछ दो चार चीज़ें होती है हमारे जीवन में जिस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और उसी में हमें समस्या देखने को मिलती है। क्या ये साल जाते हुए आपको इन सारी समस्याओं में से कोई किसी एक या दो पर आपको वहाँ पे निवारण मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरी तो हमेशा माता रानी से यही प्रार्थना रहती है कि हमारा जीवन सरल हो, बेहतर हो और बेहतरी की राह पर चले। हमारा प्रयास यही होना चाहिए, ठीक है, हमारा कर्म यही होना चाहिए, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई नहीं है। कर्म अच्छे करोगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे तो पहुंचोगे ही। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए, जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स, ब्यूटीफुल व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं सिंह राशि के, उनके जीवन में नेक्स्ट मंथ किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। उनके जो भी मन में सवाल है आप प्लीज उन्हें क्लियर कीजिए, उनके सवालों के सही आंसर दीजिएगा प्लीज डिवाइन। अगेन मेरे प्यारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी को बहुत 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 थैंक्स, धन्यवाद, जो भी मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। और जो नए लोग अभी मुझसे जुड़े हैं उनको भी बहुत सारा प्यार और थैंक यू सो वेरी मच। हालांकि मैं थोड़ी सी नई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या क्या चीज़ें बोलूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि लाइक भी कर देना, शेयर भी, सब्सक्राइब भी। फिर मुझे लगता है ये बोलना ज़्यादा ज़रूरी है या ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एनर्जी पे फोकस करें। फॉरगेट दिस थिंग कि आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आपका दिल अंदर से चाहेगा ना तो आप ज़रूर मुझे प्यार देकर जाओगे इस रीडिंग के बाद, इतना मेरा विश्वास है। तो मेरा हमेशा ये रहता है, मुझे मेरी टीम कहती है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि तुम ये कहना भूल जाती हो एवरी टाइम कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या ये। मैं सोचती हूँ कि क्या ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा? हाँ, हालांकि ज़रूरी है, बट फिर मुझे लगता है मेरा काम एनर्जी पे यहाँ पे लोगों को बताना, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो अपना वक्त निकाल के यहाँ आते हैं, अपने क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर ढूंढते हैं, तो मेरा ज़्यादा फोकस वहाँ रहता है। और मैं अपने फोकस से ना हिलूं तो इसी वजह से मैं हमेशा फटाफट वो चीज़ें बोलती हूँ जो मेरे दिमाग में होता है इस रीडिंग को देखकर। जब कार्ड्स मैं यहाँ पे स्प्रेड करती हूँ और मैं जब देखती हूँ वहाँ पे एनर्जी बहुत सारी आई है, तो मैं कोई भी चीज़ों को स्किप नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो सारी एनर्जी मैं बोलूँ। तो ये मुझे कहना था। अगेन रीडिंग मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बातों से लंबी हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देना चाहती हूँ अपने टैरो रीडिंग के माध्यम से, क्योंकि मैं एक मीडिएटर हूँ। यहाँ पे आपकी एनर्जी आपके साथ कांटेक्ट करना चाहती है, तो मैं मीडिएटर होने के नाते आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी सारा खेल एनर्जी का है, एनर्जीज एक दूसरे से बात करती है, यानी कि आप और आपकी एनर्जी, डिवाइन, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। बस ये क्लियर सी बात है। चलिए, सिंह राशि के लिए रीडिंग हो रही है, दिसंबर मंथ के लिए हो रही है। हम इसमें जो भी निकल कर आएगा, आपका हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, मनी, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, जो चीज़ भी मुझे दिखेगा मैं उस चीज़ पर बात करूंगी। पर्सनल रीडिंग नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है आपने, ठीक है। जैसे मैं शफल करना शुरू कर रही हूँ, आपने अच्छी इमेजिन करनी है अपने जीवन को, जो भी आपका आने वाला समय है उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आपने सोचना है। आपका ज़रूर कोई ना कोई प्लान होगा कि आने वाला साल या जाता हुआ ये साल, मैं इस साल में ये करके जाऊंगा, या मेरे ये प्लान्स हैं तो नेक्स्ट ईयर मैंने ये करना है। तो वो सारी चीज़ों को आपने इमेजिन करना है, ठीक है। शफल के दौरान अपने ईस्ट को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ताकि मैं चाहती हूँ कि आपको आपके सवाल के जवाब मिले, आपको वो सारी चीज़ें इस रीडिंग से मिले जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और मेरा कोई पर्पस नहीं है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू डिवाइन। तो अगेन फिर से मैं एक बार कह दूं,
इससे पहले कि रीडिंग स्टार्ट हो जाए, अगर अभी तक आपने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। उन सभी को बहुत सारा प्यार और धन्यवाद जो भी अभी नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जितने भी मेरे इस वक्त सिंह राशि के व्यूवर्स हैं, जो भी इस वक्त जातक देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनके क्या सवाल है जिनका वो जवाब ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते मेरे इस रीडिंग पर आकर रुके हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन उनको वही गाइड कीजिएगा जो उनसे रेजोनेट होता हो। अगेन, आप इस रीडिंग को मेल फीमेल ट्रांस कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं उस वर्जन में बोलती हूँ, बट ये मेल्स के लिए भी है, ठीक है। दूसरी बात, अपनी इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग या अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने फोकस करना है अपनी एनर्जी पे। सिंह राशि के लिए क्या आया है यहाँ पे, जो मेरे पास 3-4 कार्ड आए हैं, ये मैं पहले आपको बता दूं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ओके, द लवर्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सबसे पहला कार्ड ही जो आया है वो फायर का आया, आप देख सकते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लियो, और मैं लियो के लिए ही कर रही हूँ ये रीडिंग। नेक्स्ट मंथ की होगी 2024 दिसंबर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एक और वॉन्ड्स आ गया, यानी कि फायर साइन। चलिए पहले हम इन 4 कार्ड्स को रीड कर ले, ताकि आपकी जो अभी एनर्जी है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इस वक्त जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, पहली बात तो ये आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि मेरा रुका हुआ काम है वो कब होगा पूरा, कब तक मेरे जो और काम है वो शुरू होंगे। काफ़ी लंबे समय से आप उस पर मेहनत कर रहे थे। बहुत लोगों के जीवन में लव से रिलेटेड बड़ी सारी समस्याएं चल रही थी। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी बात कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। फिर जो तीसरा कार्ड आया है वो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे कुछ ट्रैवल मुझे दिखा रहा है, आप लोग शायद कहीं जाना चाहते हैं, या आपके जीवन से कोई गया है, या फिर आपके पास कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो आप इंतजार कर रहे, इस तरह की चीजें दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ बता रहा है कि आपके जीवन में कोई एक इंसान ऐसा है जो आप पर बहुत ज्यादा हावी रहता है। हालांकि सिंह राशि किसी से डरते नहीं हैं, ना ही झुकते हैं, ना ही किसी की सुनते हैं, ये बिल्कुल ही इनके लिए कहा गया है। स्पष्ट शब्दों में मैं भी कह देती हूँ। अगेन मैं ये कहूँगी कि सिंह राशि के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, मेरी फैमिली में भी हैं, बट इनका जो एक प्रॉब्लम है ना वो गुस्सा है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। फिर जो इन्होंने सब कुछ किया होता है ना, सारे में पानी फिर जाता है, वो वाली बात है। एक्सक्यूज मी। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा इंसान है जो इनके जीवन में ट्रबल दे रहा है। आपके जीवन में कोई एक है इंसान, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो इंसान आपको ट्रबल दे रहा है। वो आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, बिजनेस वाली जगह में हो सकता है, जहाँ से भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसके साथ भी, तो वहाँ पर भी कोई फीमेल हो सकती है, मुझे स्पेशली दिख रहा है, जिनका दिमाग बहुत चलता है और वहाँ पर भी आपको ट्रबल हो रहा है। अगेन, जो लोग बिजनेस करते हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, बट जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से भी जो अपना बिजनेस करते हैं, या घर से भी जो जॉब कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। बिजनेस का मतलब, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, ये ना सिर्फ बिजनेस वालों के लिए, ये उनके लिए भी है जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपको, कहते हैं ना कि इरिटेट करते हैं, आपके हर काम में मीन मेक निकालने की बस वो तैयारी करके बैठे होते हैं कि बस ये कुछ गलती करे तो मैं इसकी अभी कंप्लेन करता हूँ, या अभी इसे लेट डाउन करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज आपके इर्द गिर्द है, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस के जगह पे। दूसरा ये भी हो सकता है कि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है, आप लोग, हो सकता है कि जॉब के पर्पज से आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे होगे। चलिए, ये मैंने मोटा मोटी आपका निकाला, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले डिवाइन हमें प्लीज बताएं सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है दिसंबर के महीने में। प्लीज डिवाइन अगेन
एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए डिवाइन प्लीज हमें बताएं सिंह राशि के जातकों का हेल्थ कैसे रहने वाला है नेक्स्ट मंथ दिसंबर। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए, इनका हेल्थ कैसे रहने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अपने हेल्थ इश्यू से बहुत जूझ रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से आप एक ऐसी बीमारी के साथ आप फाइट कर रहे हैं जिसका मैं ये कह सकती हूँ कि बड़े बोल नहीं बोलती मैं, पर मुझे जो मेरे कार्ड्स की एनर्जी वो ये बता रही है कि यहाँ पे आपका अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारी है, उसका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा दिसंबर के महीने में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ठीक हो जाएगा और एकदम चमत्कार होगा, नहीं। आप काफ़ी लंबे समय से अपनी प्रॉब्लम के साथ फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आप बैलेंस करोगे। हो सकता है कि आप अब सही किसी डॉक्टर्स के पास चले गए हो सकता है आपने अब सही मेडिसिन ले लिया हो, ठीक है। कुछ तो अच्छा होगा, ठीक है। एक अच्छे होने की शुरुआत 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है। पर आप लंबे समय से बहुत बीमार थे सिंह राशि, बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगेन रीडिंग आपने उतनी लेनी जितनी आपकी स्टोरी से मैच हो रहा है, ठीक है। जो नहीं हो रहा उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। आप नेक्स्ट वाली रीडिंग पे, कहने का मतलब है नेक्स्ट एनर्जी पे आप फोकस करिएगा। प्लीज डिवाइन बताए दिसंबर का महीना इस वक्त जितने भी मेरे सिंह राशि के जातक देख रहे हैं क्या होने वाला है उनके जीवन में, उनका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। जो भी आप बताएंगे मैं अपने टैरो रीडिंग के माध्यम से उनको इस कार्ड को एक्सप्लेन करने में पूरी हेल्प करूंगी। मुझे सक्षम कीजिए और मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा पेशेंस दीजिए और मेरे व्यूवर्स को एक क्लैरिटी दीजिए। उनके जो भी सवाल हैं उनके सवालों के जवाब प्लीज़ इस टैरो रीडिंग के माध्यम से दीजिए। जय माता दी। ओके, द चैरिट का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी, जजमेंट। कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं कि मैं ही खो गई हूँ कि आपको क्या क्या बताऊँ। अगेन वही बात होती है ना कि रीडिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है, पर अब पता नहीं है ना किसको क्या चीज़ सुनना है क्या नहीं। पर मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि वो सारी बातें बताऊँ, पर पर्सनल रीडिंग कई बार ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है इसको यही बात जानना है, तो मुझे बोलना है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। पता है आप लोगों को ऐसा लगता है ये यूट्यूब पे आ गए हैं तो रीडिंग कर रहे हैं, चलो हम सुन लेते हैं। इसको आप लोग बहुत वैसे लेते हैं कि ठीक है टैरो रीडिंग है ना, पर आपको नहीं पता है कि जब यहाँ पर बैठकर ये रीडिंग करनी होती है ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती है जो लगता है क्या हमें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। फिर बात वहीं आ जाती है कि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो कैसे बताएं। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हर एक इंसान को एक गाइडेंस के तौर पे अपनी एस्ट्रोलॉजी ज़रूर करानी चाहिए, पर्सनल रीडिंग ज़रूर करानी चाहिए, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ें। चलिए, जजमेंट का कार्ड मैंने बता दिया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। अगेन मैं बता दूं यहाँ पे जो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया था यात्रा की बात कर रहे हैं, और चैरियट यहाँ पे आया है। बहुत सारे लोगों की शायद केतु की महादशा चल रही होगी या अंतरदशा या प्रति अंतरदशा आपके फैमिली में किसी की चल रही होगी, तो आप देखिएगा बाल झड़ने की समस्या, स्किन डिजीज प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ों को आप फेस कर रहे होंगे, या फिर बिल्कुल आप इस वक्त कटे कटे से महसूस कर रहे होंगे, आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा होगा। सिंह राशि हालांकि बहुत ही पावरफुल राशि है, बहुत खुश रहने वाले होते हैं, बट जब हमारी दशाएं ऐसे चल रही होती है ना तो हमारा दिमाग भी उस वक्त थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करने लगता है, ठीक है। अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो इस दौरान दिसंबर के महीने में आप बहुत कटे कटे लगेंगे, आप किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको वो सारे लोग अब
आपको समझ आ जाएगा कौन इंसान फेक है और कौन सही है। ये एक बहुत अच्छी चीज होने वाली, क्योंकि सिंह राशि आपके साथ बताऊं क्या होता है, आप बहुत स्पष्ट होते हैं, गुस्सा आता है एकदम मुंह पे बोल देते हैं, झगड़ लेते हैं। लोगों को ना आपका यही एक स्वभाव पता है, तो वो भी आपको उसी तरह से डील करते हैं। इस वक्त अब क्या होगा, जब इस टाइम पे दिसंबर के महीने में आपको पता चल जाएगा कौन इंसान आपके साथ फेक व्यवहार कर रहा है। ठीक है, ये एक बहुत प्यारी एनर्जी आई है यहाँ पे निकल के। दूसरा मैं ये बता दूं, जर्नी बता रही है यहाँ पर मुझे। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई ट्रैवल करके आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज में आपको विजय मिलने वाली है। अगेन मैं बताऊं, किसी चीज का मतलब, फिर आप किसी एक चीज पे मत सोचिए। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है आप जॉब के पर्पज से, आपको जॉब में कोई एक नया ओहदा मिला होगा, आपको एक नई पोजीशन मिली होगी, वहाँ पे आपको आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई होगी, सैलरी में आपका पोजीशन इतना पावरफुल, आप जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप बहुत पावरफुल हो गए होंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आप कुछ नया और बहुत अच्छा बेहतरीन करने वाले, क्योंकि अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब आप पूरी तरह से बिजनेस पे फोकस करेंगे। बहुत हो गया, आपको ऐसा लगेगा बहुत हो गया, मैंने ये 10-11 महीने ना बहुत हंसी मजाक में निकाला है, तो अब मुझे अपने प्रोफेशन में अब पूरा अपना दिमाग डालना है, वहाँ पे मुझे सीरियस होना है। इसी तरह से जो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, वो भी ऐसा ही सोचेंगे। जजमेंट का कार्ड आया है मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि द लवर्स आया था। बहुत सारे लोगों के जीवन में आपको जजमेंट मिलने वाला है। आपका प्यार चला गया था तो वो वापस आएगा। आपका प्यार ने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, आपको बिट्रे किया, गोस्ट करके गया, तो वो वापस आएगा, आपसे माफी मांगेगा। इसीलिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं द लवर का कार्ड आया है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर बता रही है। 4 ऑफ कप्स, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपके लिए बहुत सुंदर प्यारा अच्छा गिफ्ट रखा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि हम भगवान के बच्चे हैं ना, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, उनके लिए तो हम बच्चे ही रहेंगे ना। तो यहाँ पे वो बिल्कुल आपके बच्चे की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। और मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग भी कमेंट करते हैं ना, कहते हैं हमारा अच्छा समय आया नहीं, ये रीडिंग देख रहे हैं कोई फायदा नहीं है, हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं हमारा अच्छा समय नहीं आया। मैं उनके लिए एक ही बात बोलूंगी, आपने अगर यही एनर्जी में रहना तो जीवन में कभी भी आपका अच्छा समय नहीं आएगा। पॉजिटिव सोचेंगे ना तो डेफिनेटली किसी हद तक तो कहीं तो पहुंचेंगे, एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, एनर्जी अच्छी रखिए, पॉजिटिव सोचिए, चाहे किसी भी हालात में। हमेशा एक ही बात बोलना, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, मुझे भगवान ने बहुत दिया है, मैं अबंडेंट हूँ, मैं हर चीज जीवन में वो कर सकता हूँ, इसके लिए मैं उतना सक्षम हूँ। इस तरह की अच्छी बातें करें। तो अगेन सिंह राशि, आपको पॉजिटिव रहना है। डिवाइन ने यहाँ पर कह दिया आपको कुछ तो अच्छा मिलेगा, बेहतर आपके जीवन में होने वाला है। आपको कभी भी इस एनर्जी में नहीं रहना है, 10 ऑफ सॉर्ड्स में। आपको बिल्कुल, ये आपका है ही नहीं, आपकी ये एनर्जी ही नहीं है। आपके साथ किसी ने अगर गलत किया है, किसी ने कुछ भी किया, तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। आप अब दुखी मत होए। यहाँ पे जो दुखी का कार्ड आया और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, यहाँ पे आपको डिवाइन बता रहे हैं ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपको ऐसे नहीं होना है। बी स्ट्रॉन्ग, कर्मठ बनिए, कर्म करते रहिए, अच्छा ही होगा। प्लीज डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया, प्लीज बताएं हमें। 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बेहद ही अमेजिंग एनर्जी है। आप देखिएगा दिसंबर के महीने में अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ ना, तो मैं कहती हूँ कि आप मेरे कमेंट पे आके कह देना कि मैम आपकी रीडिंग मुझे सही नहीं लगी है। कुछ तो तेजी से बहुत पॉजिटिव चीज होने वाली है। अब आप ये मत कह देना कि रातों रात मैं अमीर होने का सपना देख रहा था तो वो तो हुआ नहीं है। कम ऑन, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो सिंह राशि के जितने भी जातक है, दिसंबर का महीना आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है। अगेन पॉजिटिव रहिएगा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को रखिए, वाइब्रेशन में रहे, अच्छे माहौल में रहे, अच्छा सोचे तो अच्छा ही जीवन में होगा।
मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। फिर एक अगली रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊंगी। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ। टेक केयर योरसेल्फ।